Hello students, welcome in Sanskar online classes. Today we are going to start a new topic, voice. पिछली अपनी जो क्लासें थी उनमें अपना जो टेंस टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर तीनों कंप्लीट हो गए थे। उनके अलावा भी कुछ रूल्स थे, मोर अबाउट वर्ब्स, पजेसिव वर्ब, इम्पेरेटिव्स, कुछ वर्ड थे जिनके बाद वही वर्ब आती है, जैसे विदाउट के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वॉइस। इसको हिंदी में बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं? वाच्य। ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस या टू काइंड्स ऑफ वॉइस। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक होती है पैसिव वॉइस। ओके, इसको तो बोलते हैं कृतवाच्य। क्या बोलते हैं? कृतवाच्य। और इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। ओके, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। अब इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट होता है मेन। क्या मुख्य होता है? सब्जेक्ट। और इसमें कर्मवाच्य में ऑब्जेक्ट। मतलब एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको अपन इधर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, मतलब ये इंटरचेंज हो जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये कृतवाच्य और ये कर्मवाच्य। अब देखो क्या है इनमें खास ध्यान रखने की बातें। टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंस, मेन वर्ब ऑफ टेंस, इन सब के बारे में पढ़ा। वो सारी चीजें आपको यहाँ ध्यान में रखना जरूरी है। अब देखो इनमें क्या है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब देखो क्या है, देर आर जनरली 6 रूल्स वी यूज टू चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए अपन कॉमन 6 रूल है वो काम में लेते हैं, जो कॉमन है, जो अपन हर टेंस में, हर टाइप के सेंटेंस में काम में लेते हैं। देखो क्या है, देर आर जनरली 6 rules that we use to change active to passive voice। अब देखो 6 रूल है जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए काम में लेते हैं। उनमें देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रूल है इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव के सब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं। ओके, ये देखो सारे रूल्स अपन एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे राहुल टेक्स टी, इस एग्जाम्पल में अपन केवल इतना ही सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट का पता कैसे किया जाएगा? व्हाट और हुज। सेंटेंस का हिंदी बना लो या इंग्लिश, जो भी आपको ठीक लगे। यदि इसको हिंदी में चेंज कर लेते हैं, राहुल टेक्स टी, राहुल चाय लेता है। राहुल क्या लेता है? चाय। मतलब क्या और किसको का जो जवाब निकल के आता है सेंटेंस में, क्या और किसको का जो जवाब होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, व्हाट इज टेकन बाय राहुल? टी। तो टी क्या और किसको का जवाब है, तो ये टी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाओगे इधर। तो ये टी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ऑब्जेक्ट को अपन ने क्या बना लिया? सब्जेक्ट बना लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो चीज़ें ये अपन बाद में सीखेंगे, ये मैं चेंज कर देता हूँ। टेक्स, टेंस तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजी वे में, क्योंकि टेंस आपने पढ़े हैं। तो देखो ये स्ट्रक्चर कहाँ थी? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर थी प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका बन जाएगा टी इज
टेकन बाय राहुल। इसी एग्जांपल से सेकंड रूल देखते हैं अपन। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टेंस। अब देखो यहाँ यही एग्जांपल है, टी ऑब्जेक्ट को अपन ने सब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे देखो अपन ने इज यूज किया, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया अपन ने, तो ये इज देखो वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। ये किस पे डिपेंड करेगा? एक्टिव वॉइस के टेंस पे। एक्टिव वॉइस का जो टेंस है वो कौन से टेंस में पैसिव में चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो अपने टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करी। इसके बाद देखिए नंबर 3, वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? थर्ड फॉर्म। तो देखिए वही एग्जाम्पल, राहुल टेक्स टी। अब देखो अपने 3 चीज़ें यहाँ तक सीख ली हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ये मैं आपको चार्ट बना दूंगा कौन सा टेंस कौन से में चेंज होगा। अब देखो यहाँ पे टेक्स, ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस एस है। तो पैसिव में कोई भी टेंस हो एक्टिव में उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म आएगी बाय राहुल। ये हो गई नंबर 3। फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब यूज करी, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। नंबर 4 रूल क्या है? वी यूज, ज़्यादातर यूज करते हैं अपन बाई, कहीं पे नहीं भी यूज की जाती है। वी यूज बाई प्रीपोजिशन। बिफोर ऑब्जेक्ट बन गया जो पहले क्या था? सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जिसको आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जो पहले एक्टिव में सब्जेक्ट था, उससे पहले क्या यूज करेंगे? बाई प्रीपोजिशन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये यहाँ पे टी इज टेकन, ये राहुल था, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था राहुल। इसको आपने यहाँ पे क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट बनाया है। तो इससे पहले क्या यूज करेंगे? बाई प्रीपोजिशन। ये था नंबर 4 रूल। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 वही है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। तो देखिए ये रहा राहुल, यहाँ क्या था? राहुल सब्जेक्ट था, यहाँ इसको क्या बना लिया है? ऑब्जेक्ट बना लिया। ये था नंबर 5 रूल। नंबर 6 देखिए क्या है? वी चेंज टेंस ऑफ एक्टिव वॉइस अकॉर्डिंग टू रूल्स। ओके, अब टेंस से रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे अपन। कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होने वाला है। ओके, अब देखिए इसमें पहले केवल अपन प्रेजेंट के बारे में देखते हैं। प्रेजेंट टेंस, ये वो इसमें कितना चेंज होता है। इससे पहले आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, वो देखिए क्या है, यहाँ नोट लगा के लिख रहा हूँ मैं। ओनली
एट टेंस we can change into पैसिव वॉइस। केवल 8 टेंस हैं जिनको अपन पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ओनली 8 टेंस वी कैन चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब कौन सा टेंस कौन से टेंस में चेंज होने वाला है उनको अपन एक चार्ट बना के समझेंगे और वो अपन अपनी अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।